हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तपेश यादव और आज हम लोग सीखेंगे टैली विथ जीएसटी। टैली में क्या करते हैं, टैली में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करने से हमको सेटअप नहीं करना पड़ता था, मतलब कोई भी फीचर सेटअप नहीं करना पड़ता था। बट जीएसटी आप जब भी करोगे तो जीएसटी का पहले आपको कंपनी का डिटेल्स, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट, स्टेट कोड, जीएसटी नंबर जो 15 डिजिट का होता है, ये सब चीज़ देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे कि कैसे दिया जाता है। देखिए मेरे स्क्रीन पे ये जो मैंने सिक्योरिटी लॉक किया था, पासवर्ड प्रोवाइड किया था, वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि कंपनी को प्रोटेक्शन मिल गया है। मतलब आप जब तक इसमें पासवर्ड नहीं दोगे तब तक नहीं खुलेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। हम लोग पिछले वीडियो में अकाउंट्स इन्फो एंड इन्वेंट्री इन्फो सीख गए थे और इस सेटअप के बारे में भी हम लोग सीख गए थे कि किसको इन्फो पैनल, हॉरिजॉन्टल बटन बार, जीओटी किसको बोलते हैं। अब हम लोग को सीखना है कि जीएसटी का सेटअप, जीएसटी का डिटेल्स कैसे हमको प्रोवाइड करना है कि मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, यूए बिल का थ्रेशोल्ड इतना है, ये सब चीज़ कैसे जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले कंपनी में टैली में 3 तरह का फीचर्स होता है। कंपनी का 3 तरह का फीचर्स होता है। एक होता है अकाउंटिंग फीचर्स, एक होता है इन्वेंट्री फीचर्स और एक होता है स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन। मतलब जीएसटी इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, इसीलिए यहाँ पे स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन दिया है। अकाउंटिंग अकाउंट्स रिलेटेड के लिए है, इन्वेंट्री स्टॉक के लिए है, गोडाउन के लिए है, प्राइस लिस्ट के लिए है और जितने सारे फीचर्स है वो भी हम बाद में जानेंगे। न्यू वर्जन्स में सारे आए हैं। तो सबसे पहले हमको कुछ भी जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पास करने से पहले हमको उसका फीचर सेटअप करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आ गए। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है F1 फॉर अकाउंट्स, F2 मतलब इन्वेंट्री, F3 मतलब स्टैट्यूटरी और भी सारे चीज़ें। तो ये शॉर्टकट की है। कीबोर्ड में देखिएगा आप लोग F1, F2, F3 लिखा हुआ है, तो वो आप डायरेक्ट देखिए F2 प्रेस किए तो इन्वेंट्री में आ गए, F3 में प्रेस किए तो स्टैट्यूटरी में आ गए। तो ये सारा शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे हमको जीएसटी से रिलेटेड काम करना है ना, तो एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस करना है और जीएसटी ऑल्टर डिटेल्स इसको भी यस करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टेट पूछ रहा है, जीएसटी डिटेल्स पूछ रहा है, तो स्टेट में हमारा वेस्ट बंगाल है। आप जिस स्टेट से हो वो आप फिलअप कर दो। तो मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल से हूँ तो WE करके कर दिया। रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे मैं रेगुलर हूँ क्योंकि मैं गुड्स भी परचेज़ करता हूँ, सर्विस रिलेटेड भी काम करता हूँ। अगर मैं ओनली सर्विस करता या ओनली गुड्स करता तो मैं कंपोजिशन लेता, लेकिन मैं यहाँ पे रेगुलर हूँ। मतलब मेरा जो टर्नओवर है 20 लाख या 40 लाख से एबव है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी। इसका मतलब हुआ कि आप क्या कोई स्पेशल कैटेगरी जैसे गोवा, दमन दीव, ये सब क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, अदर टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य इसको बुलाया जाता है। जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी कब से आया था गाइस हमारा, 1 जुलाई 2017। तो हमको 1 जुलाई यहाँ पे देना ज़रूरी है। 1/7/2019, अभी तो 20 चल रहा है तो जुलाई आया नहीं है, तो इसलिए एक साथ मैं 2019 दे दिया। अब यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर देना 19, जो पहले हमारा वेस्ट बंगाल का कोड है, बिहार का 10 है। ओके गाइस, इसी तरह 23 बेंगलोर कर्नाटका का है। तो आपको ये सब कोड याद रखना पड़ेगा। 19, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर। किसका पैन कार्ड का नंबर? जो लोग मालिक है, जो कंपनी चला रहा है उसका, ये हुआ पैन कार्ड का नंबर। उसके बाद लास्ट में जो ये डिजिट है ये हुआ हमारा सिक्योरिटी कोड या जीएसटी पोर्टल से प्रोवाइड होता है। ओके गाइस, तो जीएसटी मीनिंग समझ गया। देखिए इसमें 15 डिजिट का नंबर है। आप जैसे ही इसको इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्या लिख रहा है, वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब ये जो है हम लोग एडुकेशनल पर्पस के लिए दिए हैं, ये हमारा ओरिजिनल आईडी नहीं है, ये मंथली होगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम है तो यूए बिल यस करना होगा, नहीं तो आप नो कर सकते हो। जो यहाँ पे यूए बिल में थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 तक है, तो हमको अभी ये ज़रूरत नहीं है, इसको हम नो कर देते हैं। अब जैसे नो किए देखिए यूए बिल चला गया।
अब यहाँ पे हमको जानना है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, मतलब अगर आपके कंपनी में अगर कोई भी गुड्स आप तैयार करते हो तो उसका HSN नंबर, उसका आप वो टैक्सेबल है कि नील रेटेड है, ये सब देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम यस करेंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ टैक्सेबिलिटी ही दिखा रहा है और सारा HSN नंबर नहीं दिखा रहा है, तो हमको F12 प्रेस करना है। कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे HSN को यस कर देना है, बस हो गया। और यहाँ पे सेट ऑल GST टाइप्स को यस कर देना। अब देखिए यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया कि आपका क्या गुड्स है। सोचिए कि आइटम ए, मेरा आइटम ए हम बना रहे हैं। HSN कोड नंबर एक कुछ दे दीजिए, HSN नंबर देना ज़रूरी है। HSN नंबर देना बहुत ज़रूरी, जिससे वो आइडेंटिफाई होता है उससे। ये है हमारा टैक्सेबल, मतलब जो हम सामान बना रहे हैं वो टैक्सेबल अमाउंट है। अब यहाँ पे देखिए GST में 3 तरह का टैक्स होता है, एक C, एक S और एक I। C और S जो होता है वो इंट्रा के लिए होता है, और इंटर के लिए मतलब क्या होता है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो होता है IGST, मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स। सपोज मेरा इस गुड्स पे 18% टैक्स लगता है, तो यहाँ पे 99% आ गया। CS का मतलब क्या होता है, एडिशनल कुछ पैसा, तो ये अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देना। देन हमको यहाँ पे इंटर आके सेव करना है, देन इंटर सेव। अब यहाँ पे गौर करिए कि सेट ऑल्टर GST डिटेल्स जो है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नो हो गया। क्यों? क्योंकि वो टैली का फीचर्स ही वैसा है। आप ये मत सोचिए कि जा बाबा ये आप नो हो गया तो मेरा फीचर्स बंद हो गया, नहीं गाइज, ये एक्टिवेट है, सारा डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। देन आपको यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो गाइज ये हो गया हमारा GST का डिटेल्स हम सेटअप कर दिए। अब सपोज़ मिस्टर राम से मैंने कुछ सामान ख़रीदा, तो मिस्टर राम का पहले क्या बनेगा, लेज़र बनेगा। मिस्टर राम का क्या बनेगा, ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, तो मेरा क्या लिख रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे नाम चेंज करता हूँ, मिस्टर श्याम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मिस्टर श्याम कर दी। ये किसके अंडर में आएंगे, मैं उनसे ख़रीदा हूँ तो संडी क्रेडिटर के अंदर आएंगे। और मेंटेन बिल बाय बिल यस होगा, यहाँ पे उनका एड्रेस आएगा, वो किस स्टेट के हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे स्टेट दिल्ली होता तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्या चार्ज होगा, IGST। अगर ये वेस्ट बंगाल का मालिक है और वेस्ट बंगाल में ही सामान बेच रहा है तो C और S GST चार्ज होगा। अब यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर देना, किसका पैन कार्ड, मिस्टर श्याम का। तो मिस्टर श्याम का हम दे देते हैं पैन कार्ड नंबर जो। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर ADFGC 2514A, ये है पूरा फॉर्मेट। और यहाँ पे मिस्टर श्याम क्या है, कंज्यूमर है कि रेगुलर डीलर है, क्या ये आपको देना होगा। सपोज मिस्टर श्याम रेगुलर डीलर हैं, उनका GST नंबर है 19, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं। और आप जो ऊपर में पैन कार्ड नंबर दिए हैं वही सेम चीज़ यहाँ भी होगा, डिफरेंट नहीं होना चाहिए गाइस। अगर डिफरेंट हो जाता है पैन कार्ड नंबर तो प्रॉब्लम होगा। आप यहाँ पे यस करिए, रेगुलर होगा, वो स्पेशल कैटेगरी नहीं है, वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, मतलब स्विगी नहीं है, जोमेटो नहीं है, फ्लिपकार्ट नहीं है, ये सब कॉमर्स ऑपरेटर हुआ। और देन इंटर सेव। तो ये हुआ एक GST का डिटेल्स। इस तरह हम GST का ट्रांजैक्शन पास करते हैं गाइस, ओके। और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसका रिपोर्ट्स कैसे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको आना होगा डिस्प्ले, डी प्रेस कर दीजिए, डायरेक्ट आप आ गए। डिस्प्ले के बाद यहाँ पे हमको स्टेटूटरी रिपोर्ट्स दिखाई दे रहा है, स्टेटूटरी रिपोर्ट्स में हमको आना है। स्टेटूटरी रिपोर्ट्स में ओ प्रेस करना है, मतलब GST रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी रिपोर्ट है, वो सारा यहाँ पे शो करेगा, ओके गाइस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GOT डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद GST रिपोर्ट्स आए। GST 3 तरह के रिपोर्ट है, GSTR 1, 2, 3 भी। GSTR 1 में सेल्स से रिलेटेड होगा, GSTR 2 में आपका परचेस रिलेटेड होगा, GSTR 3B में आपका परचेस एंड सेल्स, URD अनरजिस्टर्ड डीलर, ये सारा एंट्री इसमें आएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ देखिए शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग अभी भी कुछ माल या सामान खरीदे नहीं हैं। अगर आप कुछ सामान बेचोगे तो GSTR 1 में जाएगा, कुछ खरीदोगे तो GSTR 2 में आएगा।
तो गाइस ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप कुछ भी करने से पहले आपको पहले GST का फीचर्स ऑन करना पड़ेगा। फीचर्स कैसे ऑन किए, F11 देन F3 शॉर्टकट की, देन आप यहाँ पे सेट ऑल्टर GST डिटेल्स यस कर दिए, देन आप देखिए यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दे दो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना गाइस, 1 जुलाई देना बहुत ज़रूरी है। 1 जुलाई मतलब क्योंकि GST हमारा एप्लीकेबल कब हुआ था, 1 जुलाई को। देन इंटर सेव करने का आप अगर प्रॉब्लम हो रहा है इंटर तो आप Ctrl+A प्रेस कर दो। Ctrl+A प्रेस करने से डायरेक्ट सेव हो जाएगा। तो गाइस ये था GST का इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब मैं टैली को क्लोज कर देता हूँ, तो एस्केप का बटन प्रेस करके क्विट आप यस प्रेस कर दो। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।